हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 का एक बेहतरीन चैप्टर, एक अमेजिंग चैप्टर, चैप्टर हीट। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं कि हमारा चैप्टर हीट में हमें क्या क्या अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या पढ़ना है। फर्स्टली यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है, हम ये डिस्कस करेंगे कि हीट एंड टेम्परेचर होता क्या है। आफ्टर देन कि हम टेम्परेचर का मेजरमेंट देखेंगे। देन यहाँ पे हीट को हम ट्रांसफर भी करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जो हमारे क्लॉक्स होते हैं उसमें हीट कैसे होता है या उसमें हल्का लाइटली कैसे आता है, इसको भी हम करके देखेंगे। तो ये हमारा 4 टॉपिक्स हैं, जिस 4 टॉपिक्स को यहाँ पे हम आज यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले मैं अपना चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करूँ, शुरू करूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ एक एक प्रैक्टिकल की तरफ, एक एक्टिविटी कराता हूँ। बिल्कुल आप जस्ट इमेजिन करिएगा कि बढ़िया तरीके से आप अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपने मम्मी पापा के साथ रात के 11 बजे डिनर करके निकलते हैं 4 व्हीलर में सफर करने के लिए। और वहां आपको एक दिख गए आइसक्रीम वाले भैया। अब आप मुझे बताओ, आइसक्रीम वाले भैया के पास जाके आपने आइसक्रीम लिया तो आइसक्रीम आपको कैसा लगेगा? कोल्ड या हॉट? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सिंपल सी बात है, हमें आइसक्रीम कैसे लगता है? कोल्ड लगता है ना? गुड। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास एक सुबह सुबह मॉर्निंग में मम्मी ने एक हमारे लिए टी लेके आई। उस टी में हमें शुगर को मिक्स करने के लिए एक स्पून डाल दिया। अब जब स्पून मम्मी ने डाला तो जो हमारा स्पून है वो कैसा होगा? हीट होगा या कोल्ड होगा? तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा टी हीट है, टी हमारा हॉट है, गर्म है, तो हमारा जो स्पून होगा वो भी हमारा क्या होगा? हॉट ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर वो रिलीज कर रहा है ना, इसलिए हमारा क्या होगा? यहाँ पे हॉट होगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल। अब भैया पड़ रही है बहुत समर, बहुत गर्मी। तो गर्मी में आपने ऐसे चलते हुए गए और वो रहा था टाइम अप्रोक्स 12 PM या 1 PM। अब हम अपने मम्मी पापा के साथ में रात का मन किया, यार वो दिख रहा है, दूर से दिख रहा है, वो ऑरेंज वाले भैया बैठे हुए हैं फ्रूट का जूस लेके खूब सारा। अब आप अपने पापा से बोले, नहीं पापा मुझे जूस पिला दो पापा। अब आपको जूस पीने का मन है। अब जब आप अपने पापा से बोले, भैया पापा जूस पिला दो, पापा ने जूस पिलाया, अब आप क्या फील करोगे? जूस कैसा था? कोल्ड था या हॉट था? तो जस्ट यू कैन इमेजिन दैट कि आप क्या फील करोगे? हमारा जो जूस था, हमारा जो फ्रूट जूस था, कैसा था? कोल्ड था, क्योंकि उसमें उसने बर्फ का गोला डाल के दिया था भाई। हम्म अगर हमारा जूस यदि हमारा जूस हॉट निकले, फिर पीने का मजा ही क्या? फिर पीने का मजा ही क्या है अगर हमारा फ्रूट जूस कोल्ड ना हो तो? ठीक। अब भैया मम्मी बढ़िया से गर्मा गर्म आपके लिए भोजन बना रही हैं। अब भोजन बनाने के लिए उसको उन्होंने रखा है, उस पॉट, उस पैन को। अब जब हमारा जो बर्तन है, उसका जो पैन है, हमारा हीट है, हैंडल कैसा होगा? हीट ट्रांसफर करेगा। अगर हीट ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा? हमारा हॉट होगा। क्या होगा? हॉट होगा। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी देखी कि जो हमारा आइसक्रीम होता है कोल्ड होता है, जो हमारा स्पून इन टी कप होता है हमारा हॉट होता है, जो हमारा फ्रूट जूस होता है हमारा कोल्ड होता है, जो हमारा हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन होता है हमारा क्या होता है? हॉट होता है। ये बढ़िया से हमने 3-4 एक्टिविटी किया। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अभी आगे हम और भी कुछ अमेजिंग अमेजिंग करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि हीट हमारा क्या है भैया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस सेंटेंसेस ऑफ वार्म। जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है किसको? वार्म एंड फ्लो। और क्या करता है? फ्लो करता है
जब हमारा यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंस होता है दो बॉडीज में। टेम्परेचर को टू बॉडीज में क्या करता है, उनके बीच से डिफरेंस में आते हैं। ठीक, बेसिकली हीट क्या करता है, हीट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है, एग्जैक्टली कन्वर्ट होता है कहां पे, अनदर बॉडी में, दूसरे बॉडी में, दूसरे पार्टिकल्स में, दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कहां से, एनर्जी से। द हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, reliable measures of the hotness or coldness of an object is its temperature। ठीक, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। जो टेम्परेचर होता है उसका जो हॉटनेस होता है डिग्री में मेजर किया जाता है। किसमें, डिग्री में। सिर्फ मैंने यहाँ पे हॉटनेस नहीं लिखा, मैंने कोल्डनेस भी लिखा है। कोई भी ऐसा टेम्परेचर है, जैसे मान लो कि इमेजिन करो आपको फीवर हुआ है, अब डॉक्टर साहब के पास जाते हो, कहते भैया मुझे फीवर हुआ है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब एक निकालते हैं अपना थर्मोमीटर और आपके मत्थे पे लगा देते हैं, स्क्रीन पे है ना, और लगा के आपको बढ़िया बता दे भैया आपका 102 डिग्री का फीवर है आपको। तो आपके बॉडी का कोल्डनेस हो या हॉटनेस हो, गर्म है या ठंडा है, वो किसमें मेजर करते हैं हम लोग, डिग्री में करते हैं। किसमें करते हैं, डिग्री में करते हैं, है ना। A high temperature of an object tells us that is very hot, whereas a low temperature of the object tells us that is quite cold। तो आई होप आपको ये हीट एंड टेम्परेचर समझ में आया होगा कि बेसिकली हीट क्या होता है हमारा, वो हमारा एक एनर्जी होता है जो हमारा ट्रांसफर करता है, प्रोड्यूस करता है अंदर बॉडीज में। टेम्परेचर जो होता है हमारा हॉटनेस या कोल्डनेस को हम मेजर करते हैं किसी डिग्री में। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटीज करते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास यहाँ पे बकेट ए है, बकेट ए में जो यहाँ पे जो बकेट ए है, इस बकेट ए में आपके पास एकदम आइस से भरा हुआ वाटर है, कोल्ड वाटर। यहाँ पे कोल्ड वाटर है। इस कोल्ड वाटर में जब आपने अपना लेफ्ट हैंड को अपने बकेट में ऐसे डाला, अब आप समझो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे आपने अपने बकेट को डाला, तो आप क्या फील करोगे, आपको लगेगा ना ठंडा लग गया, आप जब छट से बाहर निकालो। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, बाहर नहीं निकालना है, बाहर नहीं निकालना है हाथ को, हैंड को आपको उसी बकेट में रखना है। अब आपने अपने लेफ्ट हैंड को उस बकेट में रखा है, आपका राइट हैंड अभी फ्री है। मैं क्या करूंगा, एक दूसरा यहाँ पे बकेट लेके आऊंगा, ये हमारा हो गया बी। बकेट बी में जो हमारा वाटर है, हॉट है, क्या है, हॉट है, हॉट वाटर है। अभी आपका राइट हैंड एकदम फ्री है, तो मैं कहूंगा भैया आप अपने राइट हैंड से क्या करो, बकेट में डाल दो। लेफ्ट हैंड आपने बकेट में डाल दिया, अब मैं कहूंगा भैया राइट हैंड भी अपना बकेट में डाल दो। आप क्या फील करोगे, छाले पड़ जाएंगे बढ़िया तरीके से। क्या पड़ जाएंगे, छाले। क्यों सर, क्योंकि आपका जो राइट हैंड वाला बकेट है उसमें जो वाटर है एकदम हॉट है, गर्म है, गीजर से निकाला हुआ पानी लेके आए हैं और ऐसे डाल दिए। मतलब अब आप यहाँ पे क्या फील कर रहे हो, आप अपने लेफ्ट हैंड पे फील कर रहे हो कि हमारा लेफ्ट हैंड पूरा कोल्ड है क्योंकि हमने आइस में डाला अपने हैंड को। लेकिन आपने जो बकेट बी मतलब कि राइट हैंड को आपने फील किया, वहां पे फील किया कि हॉट है क्योंकि आपने हीट को डाला है, मतलब वहां पे हीट वाटर है, हॉट वाटर है ना। लेकिन मान लीजिए मैं आपके लिए एक दूसरा बकेट लेके आऊं, एकदम खाली बकेट है, कैसा है, खाली बकेट है, बकेट सी है। इस बकेट सी में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आधे में मैं क्या करूंगा, हाफ हाफ में। देखो अभी तक हमने कहा, अभी तक कोल्ड और हॉट जो है अलग अलग बकेट में, डिफरेंट डिफरेंट बकेट में यहाँ फुल था। मैं क्या करूंगा, एक खाली बकेट लेके आऊंगा, इसमें ये कोल्ड वाटर यहाँ पे डाल दूंगा हाफ, और हाफ यहाँ पे हॉट वाटर कर दूंगा। यहाँ मैंने क्या किया, हॉट प्लस कोल्ड वाटर मिक्स कर दिया। अब मैंने अपने बकेट सी में हॉट एंड कोल्ड वाटर को क्या किया, मिक्स किया। जैसे ही हमने हॉट एंड कोल्ड वाटर को अपने बकेट में मिक्स किया, तो हमने यहाँ पे क्या फील किया कि हमारा जो टेम्परेचर है एकदम नॉर्मल सा आ रहा है, मतलब कि इक्वल आ रहा है, या नहाने भर का पानी हो गया है ना। अब ऐसा भी नहीं कि आप आइस वाटर से स्नान कर लोगे, नहा लोगे। ऐसा भी नहीं है कि आप गीजर की एकदम उबलते हुए खौलते हुए पानी से नहा लोगे। तो आप क्या करोगे, खाली बकेट में आप
दोनों को मिक्स करोगे, उसके बाद नहाओगे, है ना। तो ये हमारा एक्टिविटी था। तो आपको यहाँ पे क्या फील हो रहा है, आपको आपकी बॉडी में फील क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में फील हो रहा है भाई यहाँ पे हॉट और यहाँ पे कोल्ड है। अब इन दोनों वाटर्स को अगर मैं हाफ हाफ करके मिक्स कर दूं तो फिर कैसा होगा, ये भी आप फील किया। इतनी सी बात समझ में, ये समझाने का बस इतना सा मतलब था कि आपको फील क्या हो रहा है, आप क्या फील करते हो, हॉट वाटर क्या है या हॉट क्या है, गर्मी क्या है, उसको आप क्या फील करते हो, बस ये समझाने का मोटिव था मेरा। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, देखो रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर में क्या है, जब आपका हीट ऊपर जाएगा टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। जब हीट ऊपर जाएगा टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर ऊपर जाएगा, टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो हीट भी ऊपर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं भैया, हीट में और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्टली यहाँ पे अंडरस्टैंड आप करना, हीट बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है यहाँ पे, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट क्या है बेसिकली, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे एनर्जी का एक फॉर्म है, क्या है, यह एक हमारे एनर्जी का फॉर्म है। इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ वाटर। लेकिन यहीं पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर हमेशा क्या करता है, डिग्री में मेजरमेंट करता है। किसको मेजरमेंट करता है, हॉट को या फिर कोल्ड को। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि आपको फीवर है, आप जाते हो डॉक्टर साहब के पास, कहते हो भैया डॉक्टर साहब मुझे फीवर है, मुझे मेरे टेम्परेचर बता दो, ये कितना फीवर है, मम्मी डांट रही है। अब डॉक्टर साहब के पास आप गए तो डॉक्टर साहब ने अपने थर्मामीटर निकाला और इसे लगा दिया मत्थे पे, हेड पे, सर पे। अब डॉक्टर साहब ने बताया भैया 105 डिग्री फीवर है आपको, 105 डिग्री बॉडी में है। तो टेम्परेचर आपका बता रहा है, कौन बता रहा है, थर्मामीटर। किसमें बता रहे हैं, डिग्री में बता रहे हैं। हमें से जो टेम्परेचर होगा आपका डिग्री में होगा, हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इट इज नॉट डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय एन इंस्ट्रूमेंट। देखो हीट को मेजर करने के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है हीट को मेजर करने के लिए, डायरेक्टली ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं बना है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट है, जैसे थर्मामीटर्स वगैरह होते हैं। अभी आगे हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे। फिलहाल आपको अगर एग्जाम में डिफरेंस लिखने को आएगा तो आप इतना लिख सकते हो कि जो हमारा हीट होता है ये हमारा एक एनर्जी का फॉर्म होता है। टेम्परेचर में हमारा हॉटनेस है, कोल्डनेस को हमारा मेजर करता है डिग्री में। जो हमारा हीट होता है इसका कोई डायरेक्टली पार्ट नहीं है, मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट हमारे टेम्परेचर का डायरेक्टली पार्ट है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये आपको टू पॉइंट्स आपको लिख के आना है, नंबर पूरा लेके आना है। ओके, आई होप इतनी सी बात समझ में आएगी, आई होप इतना अंडरस्टैंड आपको हुआ। सो अगर आपको इतना समझ में आया, नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा होगा कि हमारा एप्लीकेशन पे, हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है एचके संस्थानम नाम से। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। वहां पे आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मिल जाएंगे, जैसे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा, मैथ पे, साइंस पे, इंग्लिश ग्रामर पे, जिस भी क्लास में आपको सारे क्लासेस का आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। नीचे चल रहा होगा वहां पे और लिखा होगा डाउनलोड टू आवर एप्लीकेशन एचके संस्थानम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कॉन्टेक्ट नंबर भी नीचे दिया है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे कॉन्टेक्ट चल रहा है, वहां पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन हमारा अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वहां से डाउनलोड करके आप फ्री मटेरियल्स का आनंद ले सकते हो। ओके, सो आगे हम चलते हैं कि टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है। तो भैया देखो यहाँ पे अब आ गया टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस। मैंने आपसे कहा था कि आपको फीवर होगा तो कैसे आप करोगे, थर्मामीटर से। कैसे करोगे, थर्मामीटर से। तो आपको कोल्डनेस हॉटनेस को मेजर करने वाला क्या है, थर्मोमीटर, ठीक है। ये आपको थर्मोमीटर, देखो एक एक पार्ट यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक एक पार्ट बताऊंगा, बस बने रहना है आप। अब यहाँ पे देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं अब यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये देखो,
जो आपका मेजरमेंट किया जाता है, अगर आप सेल्सियस में ले रहे हो, एक होता है डिग्री में, एक होता है सेल्सियस में, बेसिकली हम लोग सेल्सियस में लेते हैं। आप सेल्सियस जो हम लोग 102, 103, 105 डिग्री लेते हैं वो डिग्री में होता है, बट जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस मैक्सिमम आपको 42 ही होता है। कितना होता है? 42। स्टार्टिंग कहां से होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से, जीरो से नहीं होता। 35 डिग्री सेल्सियस से होगा, 42 डिग्री सेल्सियस तक आता है। 37 जो होता है आपका, 37 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मल होता है। ये आपका एक थर्मोमीटर है जो एनालॉग थर्मोमीटर होता है, ठीक है। एक दूसरा थर्मोमीटर आता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, जिसे हम डिजिटल थर्मोमीटर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक। आजकल तो ये थर्मोमीटर्स डॉक्टर्स भी बहुत यूज कर रहे हैं। बहुत पहले हम एनालॉग थर्मोमीटर्स यूज करते थे, इसे कहते हैं एनालॉग। बहुत पहले हम लोग एनालॉग थर्मोमीटर्स यूज करते थे, बट आज की डेट में हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज कर रहे हैं, जिसको डिजिटल थर्मोमीटर्स के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब हमारे जो हैं एक ऐसे थर्मोमीटर लिए रहते हैं, है ना, हल्का सा टच करा के बता देते हैं कितने आपके बॉडी में हीट है, कितना टेम्परेचर चल रहा है आपकी बॉडी का, है। तो ये हमारे दो टाइप्स के यहाँ पे थर्मोमीटर है। तो आपको हीट को मेजर करने का ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, आइए देखते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू द मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसका जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं, हम बॉडी को मेजर करने के लिए करते हैं। मतलब जैसे फीवर हुआ है तो उस सिचुएशंस में करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही यूज करते हैं। बहुत समय पहले की बात अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइम पहले, अभी बहुत टाइम से, अभी 2020 की बात है, 2020 में आपको कोविड आया था। एज यू नो दैट कोविड आया था। कोविड टाइम पे क्या था, आपने ये थर्मोमीटर बहुत देखा होगा, है ना, दूर से ही ऐसे गन की तरह इसे लेते थे, है ना, दूर से ही गन की तरह ऐसे लेते थे और मेजर करके आपको बता देते थे कि आपकी बॉडी का कितना टेम्परेचर है। दूर से ही ऐसे गन की तरह लेते थे और आपको दूर से ही बता देते थे आपकी बॉडी में कितना टेम्परेचर है। इलेक्शन के टाइम पे भी ये बहुत यूज, मतलब ये हर एक जगह पे यूज हो रहा था ये थर्मोमीटर, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर बता रहा था, मेजर कर रहा था। इनकी अपनी कैपेसिटी थी, भैया मैं इतनी दूर से अगर इसको लगा दूंगा तो ये सामने वाले के टेम्परेचर को मेजर कर लेगा। उसमें एक सेंसर लगा होता है, ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखना, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो। इसमें क्या होता है, एक नैरो होता है, नहीं अगले वाले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा नैरो कैसे होता है। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे बल्ब कहाँ लगा होता है, एक साइड में, और इसका मरकरी का बल्ब अगर है तो कहाँ पे, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा आगे वाले स्लाइड में। अभी के लिए बस आप इतना अंडरस्टैंड कर लो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो एग्जैक्टली क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको क्या होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में देखो, मैंने आपसे रेड एरो की बात किया था। ये जो 37 यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रेड मार्क होता है, रेड मार्क होता है, इसलिए यहाँ पर रेड एरो के नाम से जाना जाता है। तो ये रेड एरो होता है आपका 37 पे, एग्जैक्ट 37 पे होता है। साथ ही साथ ये जो आप पतली सी, ये जो यहां से लेके यहां तक ये पतला सा आप देख रहे हो, ये आई थिंक आपको ये कलर में चेंज कर दे रहा हूं, व्हाइट ले लूं, चलेगा, चलेगा। देखना यहाँ पे ध्यान से, ये जो पतली सी आप देख रहे हो, ये ठीक है, ये जो पतली सी लाइन आप देख रहे हो, इस पतली सी लाइन को, जैसे आपने देखा होगा थर्मोमीटर, चलो मैं इसको रफ करके अलग से दिखा दे रहा हूं जिससे आपको डाउट ना हो बाद में। देखो आपने देखा होगा ऐसे, देखो ऐसे, ये जहां पे 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 लिखा हुआ है, इसी के ठीक ऊपर आप देखोगे ऐसे पतला सा एक लाइन गई हुई है। इस लाइन को कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। इस लाइन को क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। इसी को कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ऊपर आपको, आपने ये देख ही लिया कि इसको क्या कहते हैं, रेड एरो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क लगा होता है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और यहाँ पे जो बल्ब हम देखते हैं, ये बल्ब यहीं पे लगा होता है, ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा,
ये पार्ट जो देख रहे हो इसको बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको बल्ब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, वो बल्ब हमारा कह सकते हैं मरकरी का बल्ब होता है। मरकरी के बल्ब को भी हम देखेंगे, आगे अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप इतना आपको क्या क्लियर होगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है ना। आई होप इतना सा आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कि रीडिंग थर्मोमीटर्स का, तो रीडिंग थर्मोमीटर्स देखो सब कुछ वही आ रहा है, सब कुछ वही है यहाँ पे। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन, ये पूरा ग्रीन लाइन आप यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हो, ये पूरा ग्रीन लाइन हमारा क्या होता है, ये कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो आप रीडिंग करते हो, रीडिंग क्या करते हो, मतलब ये मानते हो जो यहाँ पे रेड एरो है, अगर यहाँ तक आपका टेम्परेचर इसके आसपास है, इट्स मीन आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। बट अगर इसके ऊपर जा रहा है, इसके हाई जा रहा है, मतलब आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो रहा है। बट इससे कम आ रहा है तो मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो है। ठीक है, जो आपने कभी कभी मेजर किया होगा ना, कभी कभी देखा होगा ना, किसी किसी का हैंड में, पाँव में, पैर में, मतलब पूरा कोल्ड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, तो लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्या दिक्कत हो गई है ना, कभी आपने देखा होगा। ठीक, तो उसके लिए थर्मोमीटर की नीड नहीं होती है, बस हैंड रख दो, पता चल जाता है कितना ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते हैं कितना टेम्परेचर डाउन है, बट इतना पता चल जाता है टेम्परेचर डाउन है। ठीक, जो मरकरी बल्ब की बात कर रहे थे, ये आपका मरकरी बल्ब है, ये आपको क्या होता है, मरकरी बल्ब होता है। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ मरकरी बल्ब। और ये जो आप देख रहे हो, ये आपका कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, और ये आप जो देखे हो, ये आपका क्या होता है, रेड एरो होता है। ठीक, जो अभी पीछे हम देखे वही सब है। ठीक है, वो कितना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात कर लें लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का, ठीक है, तो इस थर्मोमीटर्स में हमारा क्या होगा कि ये थर्मोमीटर्स हमारा क्या है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली, ये थर्मोमीटर जनरली हमारा क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस लेके 110 डिग्री सेल्सियस हो। लेबोरेटरी का मतलब है एक ऐसा थर्मोमीटर जो हम लोग लैब में यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे थर्मोमीटर जिसका यूज हम लोग लैब में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, लैब में जिसका यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऐसे थर्मोमीटर्स का में जो टेम्परेचर आप देखोगे -10 डिग्री सेल्सियस लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर जो होता है बेसिकली थर्मोमीटर की बी केप्ट अपराइट, मतलब ये अपराइट होता है। अभी मैं दिखाऊंगा अपराइट कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, अपराइट होता है ऐसे। ये मेरा पेन देख रहे, इस पेन की तरह ऐसे होता है। ठीक है, एंड नॉट टैटल व्हाइल रीडिंग इट। ठीक, its bulb should be surrounded from all sides by the substance should not touch the surface of the container। मतलब इसके कंटेनर में, इसके आसपास आपको टच नहीं करना है, आपको छूना नहीं इसके सरफेस पे। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होता है ये ऐसे ही होता है। इसमें जो आप यहाँ पे रखते हो, अब अपराइट ही रखते हो, मतलब इसी फॉर्मेट में रखते हो जिस फॉर्मेट में है। आप इसको इस फॉर्म में नहीं रख सकते हो, क्योंकि इस फॉर्म में अगर आप रखोगे तो ये आपका खराब हो जाएगा या फिर रीडिंग अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं रखते हैं, हम क्या करते हैं इस फॉर्म में ही रखना चाहते हैं, या इस फॉर्म में रखना होता है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो ये आपका यहाँ देखोगे, यहाँ से देखोगे ये आपका -10 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका हाईएस्ट 110 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है। ये हमारा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपसे कोई पूछे कि भैया लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, तो आप उनको इजीली बता सकते हो जो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उससे हम लोग कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लेबोरेटरी थर्मोमीटर तक डिस्कस कर लिया। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आपसे मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, जब हीट को हम रिमूव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सब्सटेंस से, तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन है मेरा कि मान लीजिए मैंने हीट को रिमूव कर दिया, हीट को रिमूव कर दिया किसी ऑब्जेक्ट से, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा, या फिर डिटरमाइंड नहीं है।
ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और इसका आंसर अगर आप मुझसे होप कर रहे हैं मैं बताऊंगा तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या नॉट अफेक्टेड होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। मैंने ओपन करके रखा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि टेम्परेचर को हीट को रिमूव करने के बाद हमारा टेम्परेचर कैसा होगा। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ट्रांसफर ऑफ हीट है। आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे क्लास लेके जाऊंगा तो क्लास काफी लॉन्ग हो जाएगा और पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब चीजें काफी टाइम तक चलती है तो थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं पार्ट वाइज लेके आऊंगा। नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। बस जाने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप बेल आइकन को ऑन करेंगे तो आपको हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम मिलेगा, क्लास आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, और अगर आप चैनल पे आ ही गए हो तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, इस क्लास को लाइक करके जाइएगा, जिससे हम मोटिवेट हों। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इस क्लास को शेयर करिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख के अंडरस्टैंड कर सकें क्लास में। अगर किसी भी टॉपिक पे कुछ भी कैसा भी डाउट है तो आपको क्या करना है, जस्ट कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि डाउट कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। सो नीचे यहाँ पे एक लाइन चल रही होगी, वहां पे लिखा होगा कि आपको एसके संस्थानम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से एसके संस्थानम डाउनलोड कर सकते हैं। इफ आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, कुछ भी आता है, तो नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है 7518493730, उस पर आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।